Thank you for attending the session. तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आप लोगों को, कितने लोग ये स्टेटमेंट से रिलेट कर पाते हैं कि मैं महीने के आखिर में कुछ नहीं बचा पाता, मैं अच्छा खासा कमाता तो हूँ पर महीने के आखिर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। कितने लोग इस स्टेटमेंट से रिलेट कर पाते हो? Everyone. Me. Everyone? Yes. और and the second statement is, you know, I don't know where all my money goes. मेरे सारे पैसे जाते कहाँ हैं मुझे समझ में नहीं आता। इतना सारा पैसा आता है पर कहाँ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। सही बात। Yeah. And also some people can say कि मेरे पास इतना लोन है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि how do I manage it, you know, इतना सारा लोन को किस तरह से पे करूँ, क्या करूँ, I feel too stressed. मैं जॉब छोड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकता, बहुत ही स्ट्रेस्ड महसूस करते। ऐसे कितने लोग हैं ग्रुप में जो इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट कर पाते हैं? हेलो हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है। ओके, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए तो मुझे भी मजा आएगा बात करने में। लेट इट बी इंटरैक्टिव सेशन, सो इट विल बी फन। ओके, आई विल पार्टिसिपेट। या सो व्हाट आर द मनी मिस्टेक्स? हम लोग पैसे को लेके किस तरह की गलतियां करते हैं? आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट सो दैट यू नो इट बिकम्स इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। कैसे मनी मिस्टेक्स, हम किस तरह के मनी मिस्टेक्स करते हैं? इट कम्स टू मनी, किस तरह का गलतियां करते हैं पैसे को लेके हम लोग? चैट बॉक्स में लिखोगे। द बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं वो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस के एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं और इनकम सेविंग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी बहुत सारा पुअर मैनेजमेंट होता है। करेक्ट। और सेकंड सबसे बड़ा सोर्स होता है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं विच कैन बी अवॉइडेड, जो अवॉइड कर सकते हैं। यस। और शॉपिंग कर लिया, कुछ इम्पल्सिव शॉपिंग कर लिया, जरूरत नहीं होते हुए भी हम लोग कुछ खरीदते हैं, फिर हम लोगों को लगता है अरे मैंने क्यों खरीद लिया, मुझे जरूरत तो नहीं थी। इन्वेस्टमेंट करते हैं, माइंडलेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरे को फ्रेंड ने बताया, किसी रिलेटिव ने बताया, कोई एजेंट ने बताया कि इसमें इन्वेस्ट करो, इसीलिए मैंने इन्वेस्ट किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जरूरत है कि क्या प्रोडक्ट है, मेरे लिए बना हुआ है ये प्रोडक्ट या नहीं बना हुआ है। हम लोग इन्वेस्ट, सॉरी, सोचे समझे हम लोग बिना समझे हम लोग वो इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? और टैक्स प्लानिंग, लास्ट मिनट में टैक्स प्लानिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लोगों को ऑफिस में डिक्लेयर करना है, ऑफिस में डिक्लेयर करना है या टैक्स डिक्लेरेशन देना है, तो हम लोग हर्ष बर्ष में, हरी भरी में जल्दी सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना सोचे समझे कि करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। Those are the money mistakes which we do, right? सब लोग अग्री करते हैं ये चीज को, right? Correct. Hello? Yeah. Yes. So actually आप लोगों का किस को ट्रैवल करना पसंद है? ट्रैवल करना किस को पसंद है? आई एम श्योर सभी को पसंद होगा ट्रैवल करना। जब भी हम लोग ट्रैवल करने जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो किस चीज का हम लोग क्या हम लोग प्लान करते हैं? क्या जरूरी होता है व्हेन वी ट्रैवल टू अ डेस्टिनेशन? समझो आप गोवा जा रहे हो या स्विट्जरलैंड जा रहे हो, किस चीज का हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है? हम लोग क्या चीज की तैयारी करते हैं व्हेन वी प्लान फॉर अ हॉलिडे? Two important things. One is sorry, can't hear you. Two important things I said. One is the travel ticket and hotel. Right. Hotel booking. Yes. And also we plan in advance, right? कि हम लोग एक 6 महीने पहले तो प्लान करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किधर कौन सा डेस्टिनेशन पे जाना है, कितने दिन रुकेंगे, कहाँ विजिट करेंगे। एक 10 दिन का भी ट्रिप होगा या 7 दिन का भी ट्रिप होगा, हम लोग एडवांस में प्लान करते हैं, राइट? आइटिनरी बनाते हैं जी, बिल्कुल। सॉरी, कांट हियर यू। आइटिनरी बनाते हैं, मैंने कहा। आइटिनरी बनाते हैं, राइट? तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ विजिट करेंगे,
क्या क्या लेके जाएंगे। अगर आपका आइटिनरी गोवा में जा रहे हो तो गोवा के लिए कैसा रहेगा, स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो उधर का आइटिनरी वुड बी डिफरेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन द डेस्टिनेशन आप उस तरह का बजट बनाओगे, प्लान करोगे और आप एग्जीक्यूट करोगे। भले वो 10 दिन का है या 5 दिन का है, जो भी आप आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन है उस हिसाब से आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, राइट। तो हम लोग ये ट्रैवल के लिए प्लान करते हैं, शॉपिंग करते हैं, छुट्टियां अगर ऑफिस में है या बिजनेस में है तो उसका भी हम लोग प्लान करते हैं कि अगर हम लोग 10 दिन ऑफिस में नहीं है या बिजनेस नहीं जा पा रहे ऑफिस में, तो हम लोग उसको किस तरह से मैनेज करें, वो अच्छे से प्लान करके हम लोग हॉलीडे के लिए जाते हैं, सो दैट अपने को कुछ टेंशन नहीं और हम लोग अच्छी तरह से एंजॉय करें वो हॉलीडे को। बट ये चीज क्या हम लोग पैसे के मामले में करते हैं? आपके लिए पैसा मतलब क्या है? व्हाट इज मनी टू यू? आप लोग सब लोग कंट्रीब्यूट करो, आपके लिए पैसा क्या है? व्हाट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू शेयर विद मनी? व्हाट मनी मीन्स टू यू ऑल? हम लोग सब काम करते हैं, जो भी करते हैं अल्टीमेटली पैसे के लिए करते हैं, राइट। आपके लिए आपको क्या लगता है, आपके पास बहुत पैसा होगा या आपके लिए पैसा क्या है? आपने सोचा है? चीज है अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। अच्छा, अच्छी लाइफ के लिए पैसा जरूरी है। किसी को घर लेना है या कुछ खुद का दुकान या क्लिनिक कुछ भी लेना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। राइट। तो पैसा इज पावर, राइट। यस, पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यस। और किसी को कुछ कहना है पैसे के बारे में? पैसा आपके लिए क्या है? वो एक नेसेसिटी है, नेसेसिटी, क्योंकि उसके बगैर लाइफ नहीं रह सकते कोई भी। वो बेसिक से लेकर लग्जरी तक कोई भी चीज आपके जिस हिसाब से आपके पास पैसे आते हैं उस हिसाब से यू नीड फर्स्ट आपकी बेसिक क्राइटेरिया पूरी होती है और उसके बाद आप लग्जरी के ऊपर और इंजॉयमेंट के ऊपर जाते हैं। करेक्ट। तो हर चीज के लिए क्या है, मनी इज अ प्रायोरिटी, जो बाटा एक्सप्लेन करती है। राइट। मनी इज अ प्रायोरिटी। ओके, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत डिपेंडेंट होते हैं पैसे के लिए, और स्टेटस और बहुत सारी चीजें, सोशल स्टेटस अपनी पैसे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है, जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास नहीं होता है। इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। पहले लोग चाहे भले भी बोले पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सभी के लिए पैसा तो बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली हम सब काम उसी के लिए करते हैं, राइट। करेक्ट। तो वो पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, तो क्या हम लोग अभी हॉलीडे के लिए जो 10 दिन का था, 5 दिन का था, उसके लिए हम लोग इतना अच्छा प्लान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या पैसा जो इतना इम्पोर्टेंट है, अगर मैं हॉलीडे बोलूं और पैसा बोलूं, दोनों में ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? पैसा है या हॉलीडे है? पैसा है, पैसा जरूरी है, राइट। तो हम लोग हॉलीडे ये भी है मैडम कि अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो पैसे से भी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास ज्यादा पैसा रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट राइट राइट। यस। तो दोनों चीजें आप अगर कंपेयर करोगे तो पैसा इज मोर इम्पोर्टेंट। पर पैसे का हम लोग प्लानिंग करते हैं क्या? क्या आपको लगता है पैसे का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है या नहीं जरूरी है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपने बोला कि बहुत डिपेंडेंट है, इससे हमें पावर मिलता है, हम लोगों का जीने का आई मीन सोर्स ऑफ इनकम डिपेंड करता है इससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका प्लानिंग भी जरूरी है। कितने लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग किया हुआ है अपने लिए? हॉलीडे प्लानिंग तो नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते। अभी सलमान खान का लेक्चर सुन के थोड़ा करने शुरू किए हैं। ओके। राइट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग, किसी को कुछ आइडिया है क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का? मतलब क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? मतलब सेविंग पहले देखना है हमें, सेविंग फिर उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट, जो भी खर्चा है। सो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग, हाँ वो भी ठीक है। और किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना है? क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करके? क्या है लता जी, एक चीज बताते हैं उसमें। देखो, कोई भी चीज होती है ना, आज सबसे पहले पैसों के ऊपर जो एक बोलते हैं आदमी की ह्यूमन, जो है आपको ये ह्यूमन लाइफ मिली हुई है ना, ये सबसे प्रीशियस है। अगर आपने इसको, लाइफ को आप अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए वक्त और वो सब निकालना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी अब्सेंस में आप किस तरह उसका सिक्योरिटी कर रहे हो।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब तक अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग के साथ साथ आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग वो रखनी है कि एक बेस पूरा रेडी रहे, कि कुछ भी अनसर्टेनिटी लाइफ में होती है तो आप उसका पूरा प्लान्ड वे में करके उनके उनको सिक्योर कर सको, जिससे कि आपके एब्सेंस में भी वो कहीं पर भी किसी के लिए डिपेंडेंस नहीं हो सके। एक तरह की जो प्लानिंग है वो अर्ली स्टेज से स्टार्ट हो जानी चाहिए, जब पर्सन जब स्टार्ट करता है कमाना और वो सब उसको। करेक्ट। तो बेसिकली हम लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज के लिए करना है, हमको समझना है आज हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और हम लोगों को कहाँ जाना है। उस जगह में पहुंचने तक अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स होंगे हमारे, तो हर एक चीज को हम लोगों को मीट करना है। हम लोगों को इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये चीज जो है ना, हम लोगों को प्रॉपरली फाइनेंसेस हम लोग मैनेज करेंगे तो हम लोग अपना फाइनेंशियली वी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। फाइनेंशियल प्लानिंग ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा कमाए, बहुत सारा पैसा कमा के रखे, ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग वो है आप पैसे के बारे में बिल्कुल भी केयर फ्री रहो, आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छे से प्लान करके रखा है अपने फ्यूचर के लिए। आप आराम से आपका जो भी काम है, जो बिजनेस है, जॉब है, आप मैनेज कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेस। एक रिपोर्ट में ऐसे आया था कि 98% पीपल आर स्ट्रेस्ड अबाउट देयर फाइनेंसेस। इनफैक्ट फाइनेंसेस को लेके ही स्ट्रेस होता है 98% लोगों को। या तो फिर उनके पास पैसे नहीं होते, या तो फिर पैसे होते हैं बट फाइनेंसेस मिसमैनेज किया हुआ होता है, अच्छे से मैनेज नहीं होता है, उसके वजह से बहुत सारा स्ट्रेस होता है। अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से किया तो अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा और हम लोग लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, स्ट्रेस फ्री है। हमें जब भी बैक ऑफ द माइंड हमें पता रहता है कि जब भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तभी मेरे पास जितना है पैसा मैं मैनेज कर सकूंगा हर चीज को। बच्चों का एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, हर चीज के लिए मैंने अच्छे से प्लान करके रखा हुआ है, तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया आपने हो गया, नहीं, आपको हमेशा रिव्यू करते रहना चाहिए। एक बार आपने फाइनेंशियल प्लान बना दिया, एवरी 6 मंथ आपको देखना है कि क्या चल रहा है, जैसा मैंने सोचा है वैसा हुआ है क्या, आपको मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन और आपका लाइफ में जो भी चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पे आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी चेंज करना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग फाइनेंशियल प्लान बनाएं। जैसे हॉलीडेज के लिए जाते हैं, रिटायरमेंट, अभी समझो रिटायरमेंट इज द बिगेस्ट हॉलीडे, उससे बड़ा हॉलीडे नहीं होता है लाइफ में। हम प्रिपेयर्ड है उसके लिए? अगर आप रिटायर होने के बाद क्या आपको कोई जॉब मिलता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब राइट आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गया। अभी लोग 90 इयर्स तक जीते, 85-90 इयर्स तक जीते। तो आपका रिटायरमेंट एज होता है 60 इयर्स, 55-60 इयर्स। उसके बाद जो आपका 30 इयर्स है, क्या आपने सोच के रखा है उसके लिए? आपको पता है आपको कितना पैसे चाहिए वो लाइफ आराम से जीने के लिए? वो टाइम ऐसा है आपका इनकम एब्सोल्युटली जीरो होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है बट आप इनकम अर्निंग कम होगा आपका। पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा, उनका अलग लाइफ रहेगा, उन लोगों के अलग चैलेंजेस रहेंगे। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट हमने अपना प्लानिंग इस तरह से किया हुआ है, हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। जब तक पैसा होता है, बच्चे भी देखते हैं, एक बार पैसा, उन्हें पता है पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, you know how people treat, it's not a ये एक्चुअली कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, it's a world which is like that. So it's very important that we make sure that we make proper financial plan for retirement as well, और लाइफ के अलग अलग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को भी हम लोग कवर करके फाइनेंशियल प्लान करें, वो बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो आप, इफ यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल प्लान, you are working for somebody who has a plan. So it's very important that आप अपना खुद का फाइनेंशियल प्लान बना के रखो। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। मैं 1-2 चीज आपको इसमें समझाना चाहूंगी। ये एक फाइनेंशियल प्लान इज लाइक अ बिल्डिंग, इट्स काइंड ऑफ अ पिरामिड और बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग पहले क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन। हम बेसिकली हम सबसे पहले होता है बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में वो क्या है कि प्रोटेक्शन, वी हैव टू हैव अ प्रोटेक्शन। सो in terms of
how can you protect yourself? So you have to have a term plan, you have to have a medical insurance, critical illness, accidental insurance and contingency fund. ये सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए. अगर ये सारा चीज है आपके पास तो आप नेक्स्ट स्टेप चढ़ सकते हो. दिस इज काइंड ऑफ अ सेफ्टी नेट. कभी कुछ हुआ लाइफ में या कुछ भी इमरजेंसी हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हुआ, कुछ भी हुआ, आपके पास सारा कुछ ये सारी चीजें कवर्ड है. सो बेसिकली कंटिजेंसी फंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कोविड सिचुएशन में सब लोगों को समझ आ गया है कि कंटिजेंसी फंड होना कितना जरूरी है. कंटिजेंसी फंड इज बेसिकली, अभी बहुत हम लोगों ने देखा है बिजनेसेस नहीं चल रहे थे, जॉब लॉसेस हुए थे काफी सारे. तो ये टाइम किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था. 1 साल पहले 2 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा करके. बट ये टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव अ कंटिजेंसी फंड. आप के पास 6 से 9 महीने का जो आपका रेगुलर खर्चा होता है उसका उतने का फंड आपके पास होना बहुत जरूरी है. दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी फंड. और टर्म प्लान सभी जानते हैं, राइट? देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स. आपको अपने आप को हर चीज से कवर करना चाहिए. कभी से इट्स काइंड ऑफ अ सेफ्टी नेट. कभी भी जरूरत पड़े तो आपका ये सब इन्वेस्टमेंट्स और वो सारा आप सुरक्षित रख सकते हो अगर आपने प्रोटेक्शन अपने आप को बराबर से किया है. तो यहाँ पे मैं एक मेरे फ्रेंड का एग्जांपल देना चाहूंगी. मेरा एक फ्रेंड था. He used to work in a very good position. He was the vice president in one of the American company. वो लोगों ने अपना एक ब्रांच खोला था बॉम्बे में. बट अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस नहीं चला तो उसको जॉब से निकाल दिया. उसका जॉब गया नवंबर 19 को उसका जॉब गया. उसके बाद उसके फादर वॉज नॉट वेरी वेल, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल. उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था उनका. तो जितने भी उसका सेविंग था, जो भी था, सारा खत्म हो गया उनके लिए. और उसको एक छोटा बेबी भी है, 1-1.5 साल का बच्चा है. आज के तारीख में ऐसा सिचुएशन है उसका सारा सेविंग एवरीथिंग इज नील. अभी उसके पास कुछ है नहीं सेविंग, कुछ भी पैसे नहीं. और जॉब भी नहीं मिल रहा है उसको. तो वो क्या कर रहा है, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि बेचारा गोल्ड जो है उसके पास वो बेच के दिन निकाल रहा है. सो इट इज दैट बैड. एक कंपनी का, एक एमएनसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट का सिचुएशन ऐसा है तो आप सोच सकते हो. बिकॉज ये चीज नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं थे, अच्छा खासा कमाता था, काफी सालों से भी पैसे कमाता था. बट उसने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं किया. एक बंदा जो 2 लाख रुपए कमाता है और सारा पैसा उड़ाता है, और दूसरा बंदा है जो 30,000 महीने का कमाता है पर वो 15,000 बचाता है. आपको क्या लगता है विच ऑप्शन इज बेटर? 2 लाख रुपीज वाला या 30,000 रुपीज वाला? द पर्सन हु इज मैनेजिंग इट वेल, फर्स्ट वन, राइट? 30,000 रुपीज जो कमाता है वो 15,000 रुपए महीने का बचाता, तो ही इज मैनेजिंग हिज मनी वेल, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों को ये सारी चीजें, जब भी पैसा आता है हम लोग ये सारी चीजों के बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है कि आ रहा है, ओके ये मंथ आ गया, अगले मंथ भी आ जाएगा, मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मीटर चालू है, पैसा आ रहा है. हम लोग उड़ा देते हैं पैसा बिना सोचे समझे. बट ये सिचुएशन, क्योंकि मैं फाइनेंशियल प्लान करती हूँ, मैं काफी सारे लोगों से मिलती हूँ, मैंने देखा हुआ है लोगों को. इट इज समटाइम्स आई फील सो बैड. और एक किस्सा मैं बताती हूँ आपको. एक जेंटलमैन है, वो ही यूज्ड टू वर्क फॉर एयर इंडिया के कैबिन क्रू थे. वो अच्छा खासा सैलरी था, सब कुछ था. उन्होंने एक लोन लिया था घर के लिए, 4 BHK का घर है उनका. लोन लिया था रिटायरमेंट के 3-4 महीने पहले तक उनका लोन चल रहा था. 3-4 महीने पहले उनका लोन खत्म हुआ. जब भी रिटायर हुए वो, उनको पैसा इन्वेस्ट करना था, तो उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी लिया कि क्या करना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए. तो मैंने उनको समझाया. तो मैंने पूछा आपका पहले का कुछ इन्वेस्टमेंट होगा ना? उन्होंने बोला कुछ नहीं. मैंने बोला हाउ कैन इट बी? इतना साल, कुछ 25-30 साल आपने काम किया है गवर्नमेंट एयर इंडिया जैसे कंपनी में, एंड ही यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली अब्रॉड ट्रैवल करना और एकदम लैविश लाइफस्टाइल. मैं बोला कैसे पॉसिबल है? बोलते नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी सेव नहीं है. अभी उनको खाली 60 लाख रुपीज जो मिले वो ही उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है. एंड ही इज लाइक 58 ईयर्स ओल्ड. और उनको उतना 60 लाख रुपए में उनको पूरी जिंदगी निकालनी है.
इज इट पॉसिबल? इट्स सो डिफिकल्ट। अभी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करा हुआ है पर महीना उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी उनकी बेटी जॉब कर रही थी, उसका जॉब चला गया कोविड में, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा पैसे चाहिए, पैसे की जरूरत है, तो कितना सारा 4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही निकाल लिया, क्योंकि घर का मेंटेनेंस भरने के लिए पैसे नहीं है, काफी सारे चीजों के लिए उनके पास पैसे नहीं है। सो इट इज वेरी वेरी हार्टनिंग टू सी। बहुत बुरा लगता है ऐसे कि कभी इतना अच्छा कमाते थे, सब कुछ करते थे, पर कुछ भी सेव नहीं किया। जब भी मैं बात करती तो मुझे बोलते अरे आप कुछ साल पहले क्यों नहीं मिले हम लोगों को। मैंने उनको बताया किस तरह से सेव करना चाहिए, अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, बट इट इज लेट राइट। उन्होंने काफी टाइम गवा दिया है कि अच्छे से कमा के अच्छा खासा कॉर्पस बना के रख सकते थे, पर अभी वो टाइम चला गया। कितना स्ट्रेस होता है उनको, उनके बच्चे, उनकी बेटी है जिसका शादी करना है, बेटा है उसका भी फर्दर एजुकेशन करना है, उनका रिटायरमेंट निकालना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए माइंडफुल, पैसे को लेके माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। जब भी आपके पास आता है पैसा, आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज करने को आना ही चाहिए। अगर आपके कोई मेंटर है, कोई है, आपको होना ही चाहिए, सो दैट जो आपको प्रॉपरली गाइड करे कि आप कहाँ पे डालें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे आप अपना फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली हम लोगों के पास पैसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों मैंडेटरी एक्सपेंसेस जैसे कि आपका EMI हुआ, जो भी हुआ, वो सारा हम लोग खर्चा कर देते हैं, पैसे निकल जाते हैं। उसके बाद यू हैव योर एक्सपेंसेस कि खर्चा, बाकी के खर्चे हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बचा तो हम लोग सेव करते हैं राइट। यूजुअली लोगों का ऐसा ही माइंडसेट होता है और इसी तरह से लोग पैसे को सेव करते हैं। अगर कुछ बचा तो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, पर उसको, वो माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। पहले आपके पास जो पैसा आता है, उसके बाद मैंडेटरी एक्सपेंसेस अगर आप करोगे, मैंडेटरी एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ आपका EMI हुआ, यूटिलिटी बिल्स हुआ, जो भी है, उसके बाद आपको सेव करना है। आप डिसाइड कर लीजिए आपको महीने का, अगर आप लाख रुपए महीने का कमा रहे हो तो आप सोच लीजिए मुझे एक 30,000 रुपीज जितना सेव करना ही है। उसके बाद वो सेव करने के बाद जो भी बचेगा आप खर्चा कर लीजिए। बट अगर और फाइनेंशियल प्लानिंग में बेसिकली अगर डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऐसा नहीं होता कि क्विक रिच, मैं बोलूंगी मुझे अभी 5 साल में 2 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसा होता नहीं है। इट्स स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। आपको धीरे 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 आपका पैसे को बढ़ाना पड़ेगा सिस्टमैटिकली। उसके लिए आपका भी आप में भी वो डिसिप्लिन वो होना बहुत जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हम लोग पैसे को बढ़ा नहीं पाएंगे राइट। ओके, सो बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। हम लोगों को लगता है अरे मैंने तो अभी चालू किया पैसा कमाना, कि अभी इतने जल्दी मैं क्यों सेव करने को चालू करूं। क्या एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे। एक राज है और अजय है। राज 25 साल का है, वो 10,000 रुपया एवरी मंथ इन्वेस्ट करता है अगले 30 साल के लिए, एंड वो 12% इनकम इंटरेस्ट अर्न करता है। और दूसरा है अजय, वो 40 साल का है, वो 25,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करता है एट द रेट ऑफ 12% पे 15 साल इन्वेस्ट करता है। तो आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा पैसा बनेगा? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, राज के पास होगा या अजय के पास होगा ज्यादा पैसा? हेलो, ऑफ कोर्स राज पे बनेगा। राज का पैसा कंपाउंडिंग होगा, कंपाउंडिंग के बेस पे वो कंपाउंडिंग का ग्रोथ होगा उसको अर्ली एज स्टार्ट करने का। यस राइट, राज के पास होगा क्योंकि उसने जल्दी स्टार्ट किया, भले उसने कम पैसा डाला, फिर भी उसके पास वेल्थ ज्यादा होगा। उसके पास कितना वेल्थ क्रिएट हुआ रहेगा? उसके पास 3 करोड़ 8 लाख रुपया उसने जमा किया है फॉर बाय इन्वेस्टिंग 36 lakhs। उसने खाली 36 lakhs जमा किए हैं। और वेराज अजय जिसने लेट चालू किया, he has created a wealth, उसने अपने लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए बनाए by investing 45 lakhs। so it's very important कि जल्दी इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये चीज हम लोग बच्चों को अगर सिखाए तो बहुत अच्छा है। आजकल के बच्चों को पैसे का वैल्यू नहीं रहता। हम लोगों को बताना चाहिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उन लोग अच्छा खासा अपना कॉर्पस बनाते हैं। और ये चीजें पहले से बचपन से ही अगर हम लोग उनके मन में डालेंगे और उनको एक डिसिप्लिन लाएंगे
तो बहुत अच्छा है ये। मैंने मेरी बेटी को सिखाया, मेरी बेटी 11 साल की है, मैंने उसको सिखाया है और वो अपना पैसा जमा कर रही है, ट्रैक करती है कितना है क्या है। सो आई थिंक इट इज वेरी गुड। एज अ पेरेंट हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ये चीज, सो दैट यू नो आगे चल के उनको स्ट्रेस नहीं हो। अगर समझो ये राज ने 25 साल में चालू किया, अगर हमारे बच्चे जो 10 साल के 11 साल के अगर वो लोग अभी से चालू करेंगे तो बाय द टाइम वो 55-60 साल के होंगे तो उनका कितना बड़ा कॉर्पस होगा। भले वो महीने का 1000 रुपए करे या 2000 रुपए करे, बट आप सोचिए कि कितना उनका कॉर्पस बनेगा और उन लोगों में फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस कितना बढ़ेगा, उनको कितना पता रहेगा कि अच्छा पैसे कैसे वर्क करते हैं। अगर ये छोटे से एज में अगर हम लोग सिखाए तो आई थिंक एज अ पेरेंट इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट ना आगे चल के वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना रहे, राइट। तो इन्फ्लेशन हम लोग जो बोलते हैं महंगाई, आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? महंगाई ऑफ कोर्स बढ़ रही है, राइट। सो जो चीज पहले 10 रुपए में मिलता था आज वही चीज, सॉरी इन्फ्लेशन। सो एक इक्लेस करके एक चॉकलेट आता था, आप लोगों को सबको पता होगा इक्लेस, राइट। जब भी हम छोटे थे तो वो चीज एक 50 पैसे 75 पैसे में आता था। सेम चीज आज के तारीख में 2 रुपए में मिलता है, कुछ भी नहीं बदला है उसमें, शायद प्रिंट बदला होगा, चॉकलेट का साइज उतना ही है, सब कुछ उतना है। व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई, क्यों वो उसका पैसा क्यों बढ़ा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई होती है। अगर 10,000 रुपए का वैल्यू 10 साल के पहले कितना था, अभी कितना है और 10 साल के बाद कितना है, अलग अलग है, राइट। क्यों अलग है? क्योंकि महंगाई की वजह से। महंगाई इज प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो हम लोग ना हमेशा नजरअंदाज करते हैं। हम लोगों को लगता है कोई कुछ होता नहीं, एवरी डे वी डोंट रियलाइज इट, बट हम लोग जब भी ओवरऑल पैसे को कंपेयर करेंगे तभी समझ में आता है। अगर आपको मैं बोलूंगी आज की तारीख में 10,000 रुपए का वैल्यू कितना है और 10 साल के पहले कितना था, ऑब्वियसली 10 साल के पहले बहुत वैल्यू था वो चीज को, पर अभी उसका वैल्यू कम हो गया। दैट इज द पावर ऑफ मनी हैज रिड्यूस्ड। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जो हम लोग यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में 2 तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक तो नॉर्मल अपना जो 7% पे जो इन्फ्लेशन होता है वो, और दूसरा होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। पहले हम लोग क्या करते थे, बाहर जाना, छोटे थे तो गार्डन में जाते थे, पार्क में जाते थे, उतने में हम लोग खुश हो जाते थे। बट अभी के टाइम में बच्चों को मॉल में पसंद है, फॉरेन ट्रिप्स जाना होता है, सारा कुछ चेंज हो गया है। दैट इज बिकॉज ऑफ द, अभी एक घर है तो दूसरा चाहिए, बड़ा चाहिए। इट इज ऑल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, राइट। ब्रांडेड चीजों का क्रेज है, पहले नहीं था इतना, बट अभी हम लोगों को ब्रांडेड चीजों का क्रेज है। तो इट इज ऑल, जो चीज हम लोगों को 200 रुपए में मिलेगा, अगर ब्रांडेड वो चीज लेने जाएंगे तो हम लोगों को कितना एक्सपेंसिव है। और आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। सो द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। सो हम बोल सकते हैं कि ये 20 से 25% बढ़ गया है। जो 200 रुपए का था 2000 रुपए का हो गया है, बिकॉज ऑफ द ब्रांड कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और अगर आप एक्सपेंसेस को भी कंपेयर करोगे, स्कूल का फीस इन 2000, 20 साल पहले 2000 रुपए था, आज के तारीख में वही स्कूल फीस 10,000 हो गया है। 10,000 भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा है आजकल का फीस, आप लोगों को तो पता ही होगा। और 2030 में वो फीस कितना होगा आप सोच सकते हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। महंगाई बढ़ती जा रही है। डॉक्टर का चार्जेस था पहले 100 रुपया 200 रुपए में होता था, आज के तारीख में सिंपल कंसल्टिंग इज नॉट लेस देन 800 रुपीज, राइट। आगे 2030 में 2000 होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, यू नेवर नो। सो ऑल दीज थिंग्स आर impact of lifestyle inflation or the inflation. Okay, so now let us see one more example. हम लोग मैं आपको एक क्विज पूछती हूँ। मैं 1 रुपया आपको दूंगी, हर दिन 1 रुपया दूंगी 30 दिन तक। sorry, I'll give you for one crore, एक दिन आपको 1 करोड़, दूसरा दिन और 1 करोड़, हर एक दिन 1-1 करोड़ रुपए दूंगी अगले 30 दिन तक। तो
वो एक ऑप्शन है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं आपको आज 1 रुपया दूंगी, कल उसका डबल दूंगी, परसों उसका ट्रिपल दूंगी, 30 डेज तक एवरी टाइम डबल करेंगे। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? पहले वाला जो एवरी डे आपको 1 करोड़ रुपीस मिलेगा, या दूसरा वाला जिसमें आपको एवरी टाइम डबल मिलेगा? 1 रुपए से चालू करूंगी, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपीज, लाइक दैट एवरी टाइम वो डबल होगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सेकंड वन। सेकंड वन, व्हाई? हमको ऐसा लगेगा कि ज्यादा जमा होगा उससे। That is called power of compounding. जल्दी होगा। कंपाउंडिंग का इन्फ्लेशन है जो मोर देन 100 करोड़ के ऊपर। कोई भी चलेगा यार, कोई भी चलेगा, पैसा आने दो। पर पैसा आना चाहिए, ज्यादा आगा तो और मजा आएगा ना। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं किसी को कुछ नहीं दे रही। This is very good example. चलो लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। Actually. Yes, thank you. So basically आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे। स्मार्ट जनता है यहाँ पे, which is good. So हमारा कितना होगा? 53 करोड़ जितना हम लोग जमा करेंगे, हमारे पास उतना जमा होगा। वो किस वजह से होगा? जैसे केतन जी ने बताया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बहुत पावरफुल है। जैसे मैंने वो राज और अजय का एग्जाम्पल दिया, जो राज ने पैसे कमाए, किस वजह से कमाए? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ही वॉज इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो काफी टाइम तक इन्वेस्टेड रहा, उसके वजह से उसने ज्यादा पैसे कमाए, राइट? सो अगर सोचो हमारे बच्चों को अभी से हमने कराया, इन्वेस्ट करने को सिखाया, जब वो लोग एज जो भी पहुंचेंगे, जो भी आपको कितनी दुआएं देंगे, आपसे कितना वो लोग खुश होंगे वो टाइम पे जब इतना बड़ा कॉर्पस देखेंगे वो लोग। तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो बेसिकली आइंस्टाइन ने कहा है इट्स अ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो जिसने समझा वो अपने लिए कमाता है, who doesn't understand he pays for it। जैसे हम लोग बैंक लोन पे करते हैं, ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा रहेगा, जब भी हम लोग लोन लेते हैं बैंक से, जब भी हम लोग पे करते हैं ऑलमोस्ट उसका डबल पे करते हैं। 1 करोड़ का लोन लिया तो जब भी पे करते करते होते होते अपना ऑलमोस्ट डबल हो जाता है पैसा, राइट? सो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो हम अपने इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमें अपने लिए यूज करना चाहिए, तो हम अपने लिए अपना वेल्थ उस तरीके से क्रिएट करें। कितने लोगों को लगता है कि एफडी में इन्वेस्ट करना बहुत सेफ है? काफी सारों को लगता है, राइट? एफडी इज अ वेरी वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट। आपको आपका जो असेट है उसको अलग अलग ब्रैकेट में डालना चाहिए। जैसे अलग अलग असेट क्लास होता है, आपको समझना चाहिए कि अलग अलग असेट क्लास कौन से होते हैं, और आपके जरूरत के हिसाब से आपको उसमें पैसे को एलोकेट करना चाहिए। कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आपको पैसे अभी 2 से 3 साल तक चाहिए, 5 साल तक चाहिए, 10 साल में चाहिए, 20 साल में चाहिए, उसको आपको समझ के आपके पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं एफडी, काफी सारे लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है एफडी में डालना, उनको लगता है अरे मेरे पैसे बैंक में है, बहुत सेफ है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, एक साल 2 साल जो जितने भी साल के लिए मैं रखूंगा मेरे को उतने का ही पैसा मुझे मिल जाएगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, अभी तो काफी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, हम लोग उतना पैसा मुझे मिल जाएगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। बट एक्चुअली कैसे होता है कि फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे काम करता है? हम लोग किया कि महंगाई, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो अ पार्ट, राइट? तो हम लोग ये एग्जाम्पल के सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? सो हम लोग अभी समझो हमारे पास 1 लाख रुपीज है, हम लोगों ने वो 1 लाख रुपीज को 6.5% के इंटरेस्ट पे हम लोगों ने बैंक में जमा कराया। अपना एंड ऑफ द 1 साल के बाद हमारा कितना पैसा होता है? 1 लाख रुपया 6,500 इज द इंटरेस्ट, उतना पैसा होता है। पर उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं, अज्यूमिंग 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। तो अपने पास आफ्टर पेइंग द टैक्स पे करने के पास अपने पास पैसा कितना बचा? 1 लाख रुपया 4,500, उतना अपने पास पैसा बचा। उसके बाद वो 7% का इन्फ्लेशन है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके वजह से पैसे का पावर कम होता है। अगर
7% इन्फ्लेशन अगर निकालेंगे आपको कितना पैसा आपका एक्चुअल में 1 लाख रुपीज आपको लगता है कि आपका 1 लाख रुपया 6,500 हो जाएगा, पर एक्चुअल में होता नहीं है। होता कितना है? 97,000 होता है। तो पैसा आपका कम होता है। अगर सोचो, अगर आपने यही रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आपने 10 साल के लिए पैसा रखा तो 1 लाख रुपए का वैल्यू कितना होएगा, कितना कम होएगा, राइट? अगर ये थोड़े पीरियड के लिए रखोगे तो चलेगा, बट अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ये जो इन्फ्लेशन का रेट है ना 7%, उससे ज्यादा का रिटर्न चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं आप कमा पाए ना, वो रिटर्न नहीं उतना बढ़ा पाए ना, तो आपका पैसे का ग्रोथ नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन वो वैल्यू है जो 1 लाख रुपीज था, वो वैल्यू घट के और कम होगा। अभी मैंने 1 लाख रुपया डाला है, वो 1 लाख रुपए का वैल्यू आफ्टर 10 years मेरे को 80,000 ही होगा, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। सो अगर आपको पैसे को बढ़ाना है तो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा आपको कमाना पड़ेगा, ओनली देन यू कैन मेक मनी, राइट? तो क्या लगता है हम लोगों को कि हम लोगों को लगता है कि बहुत सेफ है, पर दिस इज द इन्फ्लेशन। ये बंदा जो है वो पैराशूट लेके सेल कर रहा है, उसको लग रहा है मैं बहुत सेफ हूँ, बट एक्चुअली में लॉन्ग रन में वो सेफ नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन है जो वो पोक करता है, उसकी वजह से उसके पैसे बढ़ते नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों को इन्फ्लेशन को समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? सो अभी अलग अलग तरह के असेट क्लास है, बहुत अलग अलग तरीके के असेट क्लासेस होते हैं। आप लोगों को इट्स वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स, समझ में नहीं आता यार किस में करे। कोई बोलता है स्टॉक्स में करना चाहिए, कोई बोलता है म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, कोई बोलता है गोल्ड में करना चाहिए, कोई बोलता है रियल एस्टेट में करना चाहिए। तो आपको किस में करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से असेट क्लास में आपका पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो क्या आप सेफ सिक्योर महसूस करो। कोई लोगों का क्या बिलीव होता है, नहीं जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा रियल एस्टेट में ही करूंगा क्योंकि उसी में बढ़ता है। आज के तारीख में देखिए, अगर आपके पास 4-5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, अगर आपको 1 करोड़ की जरूरत है, तो क्या आप ऐसे कर सकते हो, नहीं मैं बालकनी बेचूंगा या बाथरूम बेचूंगा और 1 करोड़ लूंगा? ऐसे पॉसिबल नहीं होता। या तो फिर इट इज अ डिस्ट्रेस सेल। यू हैव टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझना चाहिए कि कौन से असेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सारे पैसे एक असेट क्लास में डालना भी समझदारी नहीं है। आपको समझ के डालना पड़ेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, उस हिसाब से आपको पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सो I would like to share few money mantras with you all. मनी मंत्रास जिसको मैं फॉलो करती हूँ, मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत खुशी होगी। सो बेसिकली आपको कम से कम आपके पास ना 5 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। 5 तरह से आपको पैसे आने चाहिए। आप बोलोगे अरे 5 तरीके से कैसे पैसे आएंगे? एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। आपके पास पैसिव इनकम होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो क्रिएट करो, नहीं है तो सोचो आप किस तरीके से पैसे आप जनरेट कर सकते हो। इनकम एक्सपेंसेस कम करना ओके, बट अगर आपको वेल्थ बनाना है या आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि कैसे, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? या आपका इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन गेट इट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कर सकते हो। आपका कोई पैसिव बिजनेस हो, सैलरी हो, आप सोचो आप किस तरीके से आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हो। एक सोर्स ऑफ इनकम के भरोसे आप मत रहिए, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ये कोविड टाइम में काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा जिनका एक बिजनेस है या सिंगल पर्सन हु इज अर्निंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो यू हैव टू थिंक कि सेकंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। ओके और आपको ना आपका करियर के लिए क्लियर विजन होना जरूरी है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है आपको 5 साल में आपको किधर पहुंचना है, 10 साल में किधर पहुंचना है। एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप वो क्लैरिटी है और वो फोकस के साथ आप आगे बढ़ोगे तो इट वुड रियली क्रिएट अ फाइनेंशियल अबंडेंस फॉर यू। ओके, पहले आप पैसे को सेव करिए, बाद में आप स्पेंड करिए।
राइट और एक्चुअली क्या होता है मतलब लेडीज लोगों में थोड़ा ये ज्यादा होता है, दे लाइक टू शॉप अलॉट इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बहुत पसंद है शॉपिंग करना। बट जब भी मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने काफी कम किया, आई बिकेम लिटिल कॉन्शियस अबाउट इट। पहले मैं जाके कहीं पे भी बहुत ऐसे शॉपिंग करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो शॉपिंग करना, फिर कभी कपड़े शूज ये वो लिए पर कभी यूज नहीं होता था, ऐसे ला के रखा घर पे बट यूज नहीं होता था। बट वो सारा क्लटर होता है अपने उसमें, हम लोग सारा लेके जमा करते बट यूज नहीं करते। वो क्या है, पैसा ही तो है अपना जो फिर हम लोग निकाल देते हैं या किसी को दे देते हैं, बट इट इज ऑल क्लटर, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मिनिमाइज द क्लटर। अगर आप आपके कबर्ड में अभी देखोगे तो कितना सारा तो ऐसा चीज मिलेगा जो आपने सालों से या महीनों से यूज नहीं किया है। व्हाट इज दैट? दैट्स अ क्लटर व्हाट यू हैव क्रिएटेड, इट्स योर मनी, राइट? सो अभी मनी इन एंड आउट, आपके पास कितना पैसा आता है और कितना पैसा जाता है, पाई पाई का आपके पास हिसाब है क्या? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर कि आपके पास कितने हैं और कितने जा रहे हैं आपके पास से बाहर पैसे। कितने लोगों को अभी एग्जैक्टली पता है उनके पर्स में कितने पैसे हैं? कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा उनको विदाउट चेकिंग, ओके? पर्स में कितने पैसे हैं कोई बता सकता है उनके? हेलो हेलो सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हेलो ओके, सो बेसिकली मनी इन एंड मनी आउट, आपके पास कितने पैसे हैं और कितना पैसा आपसे बाहर जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लियरली कि यू हैव टू क्रिएट अ मंथली बजट। मंथली बजट हम लोग यूजुअली बनाते नहीं है। अगर आप मंथली बजट बना के चलोगे ना, दैट इज वेरी हेल्पफुल, तो आपका अननेसेसरी का खर्चा नहीं होगा। सो बेसिकली आप महीने का आप समझो आपका 50,000 रुपया खर्चा हो रहा है, किन किन चीजों में आप पैसे जा रहे हैं वो सारा चीज आपको क्लैरिटी मिल जाएगा व्हेन यू क्रिएट अ मंथली बजट। अगर मैंने ना उस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाया है और मैंने एक मंथली बजट कैसे बनाना चाहिए, ईयरली बजट कैसे बनाना चाहिए, उसका एक मैंने टेम्पलेट बना के रखा है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो यू ऑल कैन रीच आउट टू मी, मैं आपके साथ वो टेम्पलेट शेयर करूंगी, ओके? और जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, आप समझो पहले कि आपने किसके लिए किया है, क्या है उसका, उसमें नॉमिनेशन बराबर से डाला हुआ है कि नहीं, उसका बैंक डिटेल्स बराबर है, ईमेल आईडी वगैरह बराबर है। मेक श्योर दैट यू नो आप फाइनेंस को अच्छे से क्लटर फ्री करो, उसको अच्छे से मैनेज करो। और जैसे दिवाली के टाइम हम लोग कोई फेस्टिवल के टाइम साफ सफाई करते हैं, वैसे आपको आपका इन्वेस्टमेंट का भी साफ सफाई कभी कभी करना चाहिए। क्योंकि कभी क्या होता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम लोग करके रखते हैं पर अपने को पता ही नहीं रहता क्या चीज किया है, क्या किया, जब भी जरूरत पड़ने पे अपने को कभी कुछ मिलता भी नहीं है। सो आप उसके लिए भी मैंने एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बना के रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट करो, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो बेसिकली आप या तो फिर एक्सेल में बनाओ या तो फिर ये मेरे पास एक बुकलेट है, उसमें आप लिखो सारा डिटेल्स आपके पास जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट है जो भी है, और आपके फैमिली के साथ आप शेयर करो, आपके वाइफ आपके हस्बैंड के साथ वो चीज शेयर करो। और एक दूसरे को पता होना चाहिए कि कहाँ पे है क्या है, वो सारा डिटेल्स एक दूसरे को पता रहना बहुत जरूरी है। और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो, क्योंकि कभी क्या होता है हम लोग काफी कुछ करते हैं और घर वालों को तो पता ही नहीं रहता कि क्या इन्वेस्टमेंट है, किधर रखा है, क्या रखा है। सो नॉमिनेशन और वो सारा चेक करके फैमिली को बता के रखना बहुत जरूरी है। ये भी एक एक्टिविटी है, ये आपको करना चाहिए। टाइम निकालो, एक सैटरडे एक संडे को टाइम निकाल के आप अपने फैमिली के साथ शेयर करो, ये बना लो ये लिस्ट और वो सब फैमिली के साथ शेयर करके रखो। ये एक्चुअली आपको हमेशा लाइबिलिटीज मतलब लोन्स वगैरह हम लोग बहुत लेते हैं लोगों के पास, सॉरी लोन्स वगैरह काफी लोग लेते हैं। तो कोई लोगों का जिंदगी लोन पे चलता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, कितना लोन हम लोगों को लेना चाहिए और किस चीज के लिए हम लोगों को लोन लेना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, गुड लोन और बैड लोन, गुड लायबिलिटी बैड लायबिलिटी।
कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो 35% से ज्यादा आपका होना नहीं चाहिए कोई भी चीज का लोन। अगर आप लाख रुपए कमाते हो तो 35 से 40,000 से ऊपर आपका लोन का पैसा जाना ही नहीं चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा गया तो आपको आपका फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए और पैसा फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज के लिए लोन लेते हो। अगर पर्सनल लोन आप ले रहे हो और पर्सनल लोन है आपके पास, आप पे ऑफ कर दीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन है और कोई चीज लेने के लिए आपने लोन लिया है तो आप ना वो सारे चीजों को पे ऑफ कर दीजिए जल्द से जल्द। हाउसिंग लोन इज अ गुड लोन, बट अननेसेसरी आप लोन पे करते रहोगे जिंदगी भर वही चलता रहेगा, आप अपने लिए असेट नहीं बना पाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मिनिमाइज योर दिस थिंग लोन। Okay, so don't become a victim of herd mentality. हर्ड मेंटालिटी क्या है कि क्योंकि मैं कर रहा हूँ क्योंकि सब कर रहे हैं, उस मेंटालिटी में मत जाइए। सब लोग बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, बड़ा घर ले रहे हैं, फॉरेन वेकेशन जा रहे हैं, काफी सारी चीजें ऐसी होती है। जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं हम लोग करें वो मतलब नहीं है, जस्ट टू शो ऑफ करने के लिए। वो सारा चीजों से आप थोड़ा अपने आप को रोकिए, दैट वुड बी बेटर यू नो। अगर आप फाइनेंशियली इतना स्टेबल और आपने अच्छे से प्लान करके रखा है तो देन गो फॉर इट। अगर कोई को अभी तो बहुत सारी चीजों के लिए लोन मिलता है, ट्रैवल के लिए भी लोन मिलता है, वो सब लोन लेके ट्रैवल करना और सब चीजों को खरीदना एंड ऑल दैट ना, आई थिंक वो चीजें अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा। एंड अच्छे से आप अपना गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट सोचिए कि आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करना, आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, उस हिसाब से आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में, विच वुड बी हेल्दी फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ। एंड प्रोफेशनल फाइनेंशियल कोच एक होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं हु इज अ गुड फाइनेंशियल नॉलेज उसका बहुत अच्छा है, तो आप उससे कंसल्ट करिए और आपका फाइनेंसेस डिस्कस करके यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ फॉर योरसेल्फ। अभी मैंने आपको काफी सारा फाइनेंस के बारे में बताया, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है करके। सो बेसिकली मैं मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। So basically, I have done my educational qualification. अगर पूछोगे, मैंने MBA फाइनेंस किया है, PGDMS किया है, I'm a certified Six Sigma Green Belt graphologist and I have done NLP master practitioner. और मैंने कॉर्पोरेट में 15 साल काम किए हैं, IDBI बैंक, JP Morgan, नोमोरा। पहले नोमोरा को लीमन ब्रदर्स कहा जाता था, इट वाज नोन एज लीमन ब्रदर्स। सिटी बैंक में काम किया है मैंने और एक्सेंचर में। अभी मैंने अपना खुद का फाइनेंशियल कोचिंग और एडवाइजरी का बिजनेस स्टार्ट किया है। आई एम अ कोच एंड अ ट्रेनर। ओके, सो नाउ so that like I missed that introduction about myself, तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ कि मेरे बारे में क्या मतलब मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। सो अभी हमने मनी मंत्रास हमने डिस्कस कर लिए। नाउ you have to understand why do you need a coach. Financial coach is very very important, क्योंकि if you have a coach who can guide you properly कि ऐसा नहीं कि इसमें करो उसमें करो, कोई आपको systematically scientifically आपको बताए आपको किस तरह से करना चाहिए पैसे को इन्वेस्ट, और आपका साइकोलॉजी क्या है पैसे को लेके। अगर आपके पास ऐसा कोई कोच है तो आपका फाइनेंशियल जर्नी बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अभी की तारीख में देखोगे, ये फाइनेंशियल मार्केट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। इसमें इतना सारा प्रोडक्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा मिस सेलिंग होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव समवन हु इज वेरी नॉलेजेबल एंड ट्रस्टवर्दी, सो दैट हु कैन गाइड यू कि आपका फाइनेंसेस को आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सके एंड आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको। हम लोग क्या करते हैं, अपने पास बहुत सारे पैसे हो कभी तो हम लोग कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर कोच या गाइड होगा, वो आपको बताएगा आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड एक डिसिप्लिन टाइप में आपका पैसे को मैनेज करने को आपको गाइड करेगा, which is based on the scientific method, and it will make sure that you know
आप अपना फाइनेंशियल गोल को आप अच्छे से अचीव कर पाओ। एंड आप बेसिकली काफी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं खुद ही फाइनेंसेस का ये मैनेज कर लूंगा, ये कर लूंगा। इंस्टेड ऑफ आप खुद करने से अच्छा आप किसी एक्सपर्ट की मदद लोगे और आप अपने कोर स्ट्रेंथ पे अगर फोकस करोगे, दैट वुड गिव यू मोर बेनिफिट। वहां पे आप अपना पैसा ज्यादा अर्न कर सकोगे। जैसे मैंने बोला आपको कम से कम 5 सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए। तो आप अपना जो कोर है, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, जो आपका बिजनेस एरिया है, उसमें आप फोकस करोगे तो दैट वुड रियली बी हेल्पफुल। और आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। और आपका मतलब जो पैसे के मामले में जो पैसे का मिसमैनेजमेंट हो रहा है उससे आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। आपको पता है कि आपका कैसे चल रहा है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन द राइट असेट क्लास। सो दैट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। एंड एक्चुअली मैंने इस तरह का सिस्टम डेवलप किया है, लाइक एज आई टोल्ड यू, मेरे पास 15 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का वर्क एक्सपीरियंस है। मैं थ्रू आउट मैं फाइनेंस में ही रही हूँ। एंड आई एम ऑल्सो मुझे इंटरेस्ट है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में, एंड आई हैव डन NLP एंड ऑल दैट। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस नॉलेज मैंने ना कुछ मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं, कुछ ट्रेनिंग्स डेवलप किए हैं। अगर आप सीखोगे तो दिस वुड रियली बी हेल्पफुल फॉर यू टू हैव अ स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ। So basically there are like different types of there are 2 types of program which I have developed, you know, जिसका नाम फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटरशिप है। तो बेसिकली ये आपको क्या करेगा, ये आपको आपका सेविंग एक्सेलरेट करने में मदद करेगा। आपका फाइनेंशियल गोल को आप फटाफट रीच करोगे, उसमें हेल्प करेगा। फटाफट रीच करोगे मतलब ऐसा नहीं कि गेट क्विक रिच, ऐसा स्कीम नहीं है। इट विल टेक टाइम। अगर हम बोल रहे हैं हम लोगों को रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ चाहिए, तो आपको 5 करोड़ बनाने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, 10 साल देना पड़ेगा, 15 साल देना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका इनफ्लो है, हम लोग किस स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो अगर आप 10 करोड़ बोल रहे हैं, अगर हम लोग 9 करोड़ या 8 करोड़ तक भी पहुंच गए, विच इज अ गुड which is a good corpus which we have created. एंड पीसफुल रिटायरमेंट के बारे में बहुत लोग सोचते नहीं है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको कोई लोन नहीं देता है, राइट? सो यू हैव टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ कॉर्पस फॉर योरसेल्फ। जब भी आप जॉब कर रहे हो, जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप जब भी पैसे कमा रहे हो, वो टाइम से ही अगर आप सेव करके रखोगे तो यू कैन कंफर्टेबली क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ कॉर्पस। एंड आपको मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग स्किल्स के बारे में सिखाया जाएगा इसमें। तो बेसिकली 2 टाइप के मेंटरशिप प्रोग्राम्स है इसमें। एक है जिसमें आपको 1-to-1 कोचिंग दिया जाएगा एंड फाइनेंशियल प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। और वो एक बार होने के बाद आपका 1-to-1 अकाउंटेबिलिटी कॉल होगा, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और आपका फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस हम बिल्ड करेंगे। जो भी मेरे पास टूल्स एंड टेक्निक्स है विच आर वेरी वेरी सिस्टमैटिक इन नेचर, तो उसके बेसिस पे हम अपना उस तरीके से हमने वो कोर्स डिजाइन किया है। सो बेसिकली ये कोर्स मैं अपने क्लाइंट्स के लिए 10,000 होता है 9999, बट over here it is 4,999. and there is one more course which is like a 6-week program है। इसमें काफी सारा concepts आपको सिखाया जाएगा, म्यूचुअल फंड्स, clarity on the financial plan, road map to reach to your financial success, basic of money काफी सारे लोगों ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसको किस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, इसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, एंड व्हाट इज इनफ, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एसेट क्लासेस, अभी जैसे मैंने बोला कि अलग अलग एसेट क्लासेस है, तो उस हर एसेट क्लास के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और कौन सा एसेट क्लास आपके लिए बेस्ट है आपको समझाया जाएगा। और एक बेसिक फाइनेंशियल प्लान भी आपको मैं बना के दूंगी।
सो इसका एक्चुअल कॉस्ट यूजुअली मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे 1,999 होता है, बट ओवर ईयर द कॉस्ट वुड ओनली बी 999. ओके, सो एंड अगर जो मैंने बोला आप लोगों को मंथली बजट टेम्पलेट और जो गोल्डन बुक है जो मैंने बोला जहाँ पे आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और सारा कुछ डिटेल्स आप अपना ऑर्गेनाइज अच्छे से करके रख सकते हो, वो बुक जो मैंने बनाया है ऑनलाइन, आप अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और जो भी हमारा जो ग्रुप है वो नंबर में भी अगर आप मुझे कांटेक्ट कर दोगे तो मैं आपको आपके साथ वो बुकलेट शेयर करूंगी. ओके, एंड या एक्चुअली यू नो अपना इकोनॉमी जो है इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी. हम लोगों को सबको इस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है. अगर आप एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू जुड़ोगे और हमारा इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो हो रहा है उस हिसाब से हम अपना पैसा भी ग्रो कर सकते हैं. अगर एक सिस्टम के साथ जुड़ोगे, अगर एक साइंटिफिकली अगर आप उसको फॉलो करोगे तो दैट वुड रियली बी वेरी वेरी हेल्पफुल. सो yes, so don't miss the bus, so you can connect me with this. Go ahead, we can make this journey very smooth and सब लोग आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो. हम लोग वो कोशिश कर सकते हैं सबके लिए. थैंक यू वेरी मच. किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. हेलो, सॉरी, बस ये पूछ रहा था कि ये कब शुरू कर रही हैं आप? आवाज नहीं सुनाई दे रहा मुझे आपका. When are you going to start your the course? Yeah. I'll start in the month of December, first week of December. And what would be the timing? Sorry? What would be your timing? Timing would be we can decide timing what would it be. So it would be a 1.5-2 hours call. So it would be an activity based thing, you will have to do activities also, like whatever is being given. So 1.5 hours का आपका call होगा, I mean the meeting it will be, and we'll have around 10 sessions on this. Timing we can decide 7 whatever, like that is like we can decide later. मैंने decide नहीं किया timing का. ठीक, thank you. Yeah. It was a great information. Very nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. Anybody else has any questions? Can connect. हेलो. Yes. हाँ मैडम, मैं संदीप बोल रहा हूँ पुणे से. संदीप जी बोलिए. हेलो. हाँ सुन रहा है, बोलिए ना संदीप जी. ओहो, मेरे को अच्छा लगा बहुत ये सब. और मैं पहले से एक इंश्योरेंस में वर्क करता हूँ. तो ये हाँ, तो ये आपने दोनों ऑप्शन दिखाए मेरे को, फर्स्ट और सेकंड में. हाँ, तो मेरे लिए कौन सा सूट रहेगा, पहला या फर्स्ट या सेकंड? आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा? आपने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया हुआ है? आपको आइडिया है कैसे होता है फाइनेंशियल प्लानिंग? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आइडिया है कि मैंने 1-2 कोर्स किया है वैसा. आपका वो एकदम इजी में लगा मेरे को. हाँ. सो बेसिकली अगर 6 वीक्स का जो प्रोग्राम है वो आवाज ब्रेक हो रहा है मैडम. या जो प्रोग्राम है वो भी अच्छा है. फाइनेंशियल अगर डिटेल्ड, अगर इफ यू रियली वांट टू हैव अ फाइनेंशियल सक्सेस, सो इट्स बेटर इफ यू गो फॉर अ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग. सो बेसिकली उसमें कैसा होगा ना, हम लोग आपका जो फाइनेंसेस जो है सिचुएशन उसको अच्छे से स्टडी करेंगे. वो स्टडी करने के बाद उसके बाद हम लोग उसका प्लान्स वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे और उस चीज को हम लोग हमेशा ट्रैक करते रहेंगे.
in the future. So I think that would really help you, you know, take it forward. And उसके साथ साथ अगर ये कोर्स भी करेंगे, आई कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो, कि जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं आपको उस चीज में भी हेल्प करूंगी. तो आई थिंक टोटलिटी अगर आप ये वाला कोर्स लोगे तो दैट वुड रियली बी हेल्पफुल फॉर यू टू एक्सेलरेट योर यू नो ग्रोथ, बिकॉज इट्स अ 1-to-1 कोचिंग, राइट? हाँ यस. मैं आपका नंबर है उस पे बात कर सकता हूँ यार कल? हाँ श्योर श्योर, यस. हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू. मैडम आपका नंबर और एक बार एक कीजिए मैडम, स्क्रीन में डालिए. हाँ एक मिनट. मैम नंबर और स्क्रीन में डालिए ना. हाँ हाँ मैं वही कर रही हूँ एक्चुअली. मैंने डाला अपना नंबर. मैम चैट बॉक्स में डाले है. हाँ हाँ हाँ. एक सेकंड हम देख लो. हाँ एक मिनट. कहाँ मैडम? नहीं आया. नहीं आया. नहीं नहीं नहीं. सलमान सर के पास है मैडम? सलमान सर के पास है आपका नंबर? हाँ सलमान सर के पास है आपका नंबर? कैसा है अभी दिख रहा है क्या नंबर? अनीता 1 मिनट. दिख रहा है आपको नंबर अभी? एक मिनट. हाँ जी दिख रहा है, दिख रहा है ना. ओके. नाम क्या है? सॉरी. हमारा नाम मैडम शेख कुतुबुद्दीन, हम मुंबई से बात कर रहा हूँ. ओके ओके. और किसी को कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के बारे में? If it is done, can we leave? Yeah, sir. Salman sir. Hello. Salman sir is not there, I think. That must be Dipali. He's not there. This is Dipali. Okay, hi Dipali. You look like Salman sir. Dipali. शक्ल चेंज हो गई. अब वो खड़े हैं, थक ही नहीं रहे, देखो लगातार खड़े हैं. वो सब की राइट एंड लेफ्ट खड़े सलमान सर ये वहाँ पे. क्या बात. Thank you so much. It was pleasure talking to you all, and definitely I would welcome feedback from you all. Any help you all need, please connect with me. आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया. Thanks to you that you have detailed एक प्रोफेशनल तरीके से जो है अपना प्रेजेंटेशन पेश किया आपने.
no words to appreciate, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत. Yes, Thank you very very nice, much. very nice presentation. Good Thank you so initiative. much. Thank you. Thank you and good night. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Good night.